जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, लेकिन जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। हर सपने सच हों जरूरी नहीं, पर दिल में उन सपनों को सच करने के लिए संकल्प हो, दृढ़ निश्चय हो, तो ईश्वर भी उन्हें पूरा करने की ताकत देता है। हर सपना सच होने की संभावना अवश्य होती है यदि उसका प्रभाव व्यक्ति से बढ़कर समाज और समाज से बढ़कर राष्ट्र निर्माण की ओर हो। आज हम जिस परिसर में बैठे हैं अपने मूल अस्तित्व की 59वीं सालगिरह मना रहा है। जी हाँ, आज स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज की 59वीं वर्षगांठ है। क्षेत्र के प्रबुद्ध जनों और शिक्षाविदों के सहयोग व मार्गदर्शन से 7 जुलाई सन 1956 में यह विद्यालय रूपी बीज रोपित किया गया, जो आज छायादार वृक्ष बन गया है। 50 छात्रों से शुरू किया गया सफर आज लगभग 5000 छात्रों का समागम बन चुका है। ईश्वर के आशीर्वाद व पूर्वजों की प्रेरणा के बिना सब संभव नहीं था। स्वतंत्र प्रणाम। मुझे गर्व है कि मैं स्वर्गीय पंडित दामोदर तिवारी का पुत्र हूँ और स्वर्गीय पंडित दामोदर तिवारी किसी जमाने में शिक्षा जगत के सम्राट रहे। आलमबाग क्षेत्र में उन्होंने ऐसा आयाम पैदा किया जिससे जो है शिक्षा जगत का यहाँ पे उन्नत होने लगी। उन्होंने एक हाई स्कूल की शाखा रखी। शाखा रखने के बाद उन्होंने त्याग की भावना से पूरे क्षेत्र के लोगों को अपने साथ में लिया और एक स्वतंत्र स्कूल का शिलान्यास किया और पेड़ लगाया। आज वो पेड़ बृहद रूप प्राप्त कर लिया है। विद्यालय आज जो हाई स्कूल के स्तर का था, आज बड़े स्तर में परिवर्तित हो गया है। जब गरीबी, मुसीबतें, कठिनाइयाँ, ठोकरें किसी बच्चे को पाल कर बड़ा करती हैं, तो उसके पास इतना अनुभव, उत्साह, आत्मविश्वास और साहस होता है कि वह अकेला ही इतिहास को बदल कर रख देता है। महाविद्यालय के प्रबंधक श्री दिनेश तिवारी जी ने अपनी 2 पीढ़ी से प्रेरणा ली। आपके बाबा स्वर्गीय पंडित नंदलाल तिवारी व पिता स्वर्गीय दामोदर तिवारी जी ने अंग्रेजी शासन से विरोध कर देश की आज़ादी में भाग लिया। बलिया के बैरिया थाने के क्षेत्र के लोगों को साथ लेकर विरोध प्रकट किया। फिर शासन से बचने के लिए कलकत्ते के एक होटल में बर्तन मांजने का काम भी किया। जब अंग्रेजी शासन के सिपाही वहां भी पहुंच गए तो वहां से भागकर तिवारी जी लखनऊ के अहियागंज के छोटे से मकान में रहने लगे। आज़ादी की लड़ाई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वर्गीय सीवी गुप्ता जी के दोस्त बनकर लड़ाई में भाग लिया। देश आज़ाद हुआ। स्वाभिमानी होने के कारण स्वतंत्रता सेनानी बनने में शासन की मदद लेने से मना किया। कठिनाइयों की पगड़ी सर पर लिए आप अनवरत आगे बढ़ते रहे। स्वाभिमानी होने के कारण MLC चुनाव के विवाद के कारण नौकरी छोड़ दी। आलमबाग क्षेत्र के निवासियों के सहयोग व स्वर्गीय बाबा माधव प्रसाद मिश्र के सहयोग से स्वतंत्र गर्ल्स हाई स्कूल की स्थापना की। सभी छात्र छात्राओं सहित सभी संस्थान के प्राचार्य अध्यापकों को संस्थापक दिवस की हार्दिक शुभकामना देते हुए अपने उन बुजुर्ग स्वर्गीय पंडित दामोदर तिवारी को कोटि कोटि नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जिनके लगाए वृक्ष को आज
हम लोगों ने सभी ने मिलके एक बृहद रूप प्रदान कर दिया है। उनके पश्चात श्री सच्चिदानंद तिवारी, फिर श्री प्रमोद तिवारी जी ने विद्यालय की देखरेख की। कहते हैं, संघर्ष और संयम आत्मविश्वास के साथ मिलकर मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। इसका जीता जागता सबूत महाविद्यालय के प्रबंधक श्री तिवारी जी हैं। आपने जब से महाविद्यालय की बागडोर अपने हाथों में ली, अनवरत ऊंचाइयों की ओर ही बढ़ते गए। विद्यालय को हाई स्कूल से बढ़ाकर इंटर कॉलेज व डिग्री कॉलेज तक ले गए, जिसमें आज बीए, बीकॉम, बीएड, बीटीसी की मान्यता प्राप्त कक्षाएं सुचारू रूप से चल रही हैं। साथ ही साथ संस्कार लॉ कॉलेज की भी नींव रखी। मैं महाविद्यालय परिवार की प्राचार्य, शिक्षिकाओं और सारे कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। क्षेत्रवासियों को और इस क्षेत्र के सभी जुड़े हुए महाविद्यालय परिवार से जुड़े हुए लोगों को, जिन लोगों ने भी इस महाविद्यालय परिवार को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग दिया है, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और परम आदरणीय इस विद्यालय के प्रबंधक हमारे पिताजी श्री दिनेश तिवारी जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। उन्हीं के कर कमलों के द्वारा, उन्हीं की मेहनत और निष्ठा के वजह से महाविद्यालय परिवार आज यह वृहद रूप ले पाया है। श्री दिनेश तिवारी जी के अथक प्रयासों से संस्कार डिग्री कॉलेज में एससी डिग्री बीएड प्रशिक्षण केंद्र में बीएड की कक्षाएं सुचारू रूप से चलने लगी। माननीय श्री प्रमोद तिवारी जी, विधायक रामपुर, ने हमेशा महाविद्यालय को संरक्षण देकर कृतार्थ किया। संस्था को चलाने हेतु विद्यालय की पावन गाथा में प्रेरणा स्रोत बने। आपका सकारात्मक सहयोग व आलोचनात्मक सुझाव महाविद्यालय के हित में परम सहायक रहे। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि इन संस्थाओं में विद्यार्थियों के लिए न केवल गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था है, अपितु उनके शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास पर भी उचित ध्यान दिया जाता है। महाविद्यालय उनके सर्वांगीण विकास हेतु समय समय पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, जिनमें खेलकूद प्रतियोगिता, आर्ट एंड क्राफ्ट प्रतियोगिता, मेहंदी प्रतियोगिता, दिया मेकिंग एंड डेकोर कॉम्पिटिशन्स, रंगोली प्रतियोगिताएं, कविता पाठ, निबंध लेखन इत्यादि विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं शामिल हैं। महाविद्यालय अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। हर वर्ष कम से कम 5 से 6 सर्वोच्च स्तर के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन महाविद्यालय में किया जाता है। विद्यार्थी शिक्षकों के सहयोग से अविस्मरणीय कार्यक्रमों का प्रदर्शन करते हैं। महाविद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर रीना अस्थाना जी हमेशा विकास पथ पर अग्रसर रहती हैं। आज बड़े हर्षोल्लास का दिन है कि हमारे महाविद्यालय ने पूरे 69 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। इस स्वतंत्र गर्ल्स डिग्री कॉलेज का रूपी वृक्षारोपण हमारे स्वर्गीय प्रबंधक पंडित दामोदर तिवारी ने इस उम्मीद और आशा के साथ किया था कि यहाँ पर बालिकाओं का सर्वांगीण विकास किया जाएगा। अगर देखा जाए तो इस कसौटी पर महाविद्यालय पूर्णतया खरा उतर रहा है। संस्कार आर्ट इंटरनेशनल अपने आप में एक मिसाल है। महाविद्यालय के प्रबंधक श्री दिनेश तिवारी जी संगीत क्षेत्र के सम्राट हैं। समय समय पर अनेक विश्व प्रसिद्ध कलाकार अपना बहुमूल्य समय देकर
संस्था को कृतार्थ करते रहें। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। बेदी पर बोला मन अंगणित बार गया। जग टुकराता ही का सदा जब तक न स्वयंवर हार गया। मन गिन न सका पद प्रार को कितना आज गिनाऊं मैं। मन गिन न सका पद प्रार को कितना आज गिनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। आपके सरल और श्रेष्ठ स्वभाव के कायल सांस्कृतिक जगत के कलाकार ही नहीं अपितु राजनैतिक जगत की हस्तियां भी हैं। राज्यपाल से लेकर डिप्टी चीफ मिनिस्टर तक महाविद्यालय के विशिष्ट अतिथियों में शामिल हैं। स्वतंत्र गर्ल डिग्री कॉलेज, SG डिग्री वेट प्रशिक्षण केंद्र, संस्कार डिग्री कॉलेज तोरा उन्नाव, स्वतंत्र बाल निकेतन मधुबन नगर व संस्कार आर्ट इंटरनेशनल जो हमारी ब्रांचें हैं ना, उनके जितने भी कर्मचारी, प्राचार्य व शिक्षिकाएं हैं, मैं सबके प्रति और क्षेत्र के लोगों के प्रति मैं कृतज्ञ हूँ। उनका आभार प्रकट करता हूँ और उनका पुनः आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हम लोगों को बढ़ाने में इतना, संस्था को बढ़ाने में इतना साथ दिया। आपने हमेशा अपने तीनों पुत्रों श्री विनीत तिवारी जी, श्री अंकित तिवारी जी और श्री अंकुर तिवारी जी को महाविद्यालय और सभी संस्थाओं के विकास के लिए मार्गदर्शन किया है। इन सभी संस्थाओं के प्रति मैं संकल्पबद्ध हूँ, जिसमें विद्यार्थियों के शारीरिक, मानसिक व बौद्धिक विकास के निरंतर ध्यान दिया जाता है। साथ ही साथ तकनीकी ज्ञान की उचित व्यवस्था है। मेरे तीनों पुत्रों विनीत तिवारी, अंकित तिवारी, अंकुर तिवारी निरंतर इन संस्थाओं को नवीनीकरण या आगे बढ़ाने में निरंतर प्रयासरत रहते हैं। मैं अपने पिता श्री दिनेश कुमार तिवारी जी को हार्दिक आभार, कोटि कोटि नमन प्रकट करता हूं, जिन्होंने काफी संघर्षों, सारी कष्ट को झेलते हुए इस संस्थान को आज इतनी सारी ब्रांचों को इस रूप में प्रकट किया है, जिसका नाम पूरे प्रदेश, पूरे देश में फैल चुका है। हमारे बाबा जी स्वर्गीय श्री पंडित दामोदर तिवारी जी का यही सपना था। हमारे पिताजी श्री दिनेश तिवारी जी का यही सपना है कि हर बालिका, हर छात्र छात्राएं इस तरीके से तैयार हों, इतनी शक्ति उनके अंदर उत्पन्न हो जाए कि कोई उनको दबा ना पाए, कोई किसी भेदभाव में उनको फंसा ना पाए, कोई किसी तरीके से भी उनको नीचा ना दिखा पाए, हमेशा उनका सर गर्व से ऊंचा रहे। आज हर वर्ष की भांति 1 अगस्त संस्थापक दिवस समारोह हम लोग मना रहे हैं, जो कि ये संस्था एक तरीके से
संस्था के संस्थापक दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। और जिस दिन संस्था की नींव रखी गई थी और हमारे पिताजी का जन्मदिन भी इसी दिन मनाया जाता रहा है। हमारे माननीय प्रबंधक श्री दिनेश तिवारी जी के कुशल निर्देशन में हमारा विद्यालय उत्तरोत्तर वृद्धि कर रहा है। चाहे वो परीक्षा फल हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या खेल कूद, हर दिशा में हमारा विद्यालय प्रयासरत है। आपको ये जानकर के हर्ष होगा कि न केवल शिक्षा बल्कि रोजगार की दिशा में भी हमारा विद्यालय प्रयासरत है। हमारे विद्यालय के संस्थापक स्वर्गीय पंडित दामोदर तिवारी जी बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति थे। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा की जिम्मेदारी स्वयं लिया और इसी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने स्वतंत्र गर्ल्स इंटर कॉलेज की नींव रखी। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए हमारे प्रबंधक महोदय जी डॉक्टर दिनेश तिवारी जी लड़कियों की शिक्षा पर बहुत ही जोर देते हैं। उनका ये कहना है कि अगर लड़की शिक्षित होगी तो वो 2 घरों को शिक्षित करेगी। आज आप अपने बड़े से परिवार के मुखिया होने के साथ साथ विभिन्न संस्थाओं के संचालक व मुखिया हैं। निरंतर प्रयत्नशील, विकासशील और सकारात्मक सोच वाले। ईश्वर करे ये विकास का सफर यूं ही चलता रहे। कहते हैं जिंदगी का हर पल हो उत्सव, ऐसे कृत्य हो जाएं, कदम ऐसे पड़े धरती पर कि जीवन नृत्य हो जाए। बात मिला बल्ली न मिली, बल्ली जब मिली तो बात नहीं। जब बात मिला बल्ली न मिली, बल्ली जब मिली तो बात नहीं। दिन करके एकत्र किया तो रचने का अभ्यास नहीं। दिन करके एकत्र किया तो रचने का अभ्यास नहीं। कुटिया बिना एक बना न सका तो महल में कैसे बनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं। जीवन ही एक कहानी है तो दूजी कौन सुनाऊं मैं।